In this module, we will study related rates. We have already covered different applications of derivatives. The most commonly used was finding extrema, both absolute extrema and local extrema. और फिर हमने उसमें ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स भी किए बहुत सारे डेली लाइफ सिनेरियोज के. अब एक और क्विक सी एप्लीकेशन है इन्हीं डेरिवेटिव्स की, जिसको हम रिलेटेड रेट्स कहते हैं. अच्छा, नाम से आपको पता लग रहा है रेट तो यहाँ पे डेरिवेटिव के लिए हो गया, और रिलेटेड रेट्स का मतलब कि दो डिफरेंट रेट्स आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे. तो लेट्स बिगिन विद व्हाट आर रिलेटेड रेट्स. व्हेन मल्टीपल क्वांटिटीज डिपेंड ऑन टाइम t, their rates जो उनका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t होगा आर लिंक्ड बाय अ रिलेशन अमंग द क्वांटिटीज. अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आप एक बैलून फिल कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे अब जो बैलून जब आप फिल कर रहे हैं तो उसका रेडियस भी इंक्रीज़ कर रहा है. अब जब रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है और उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन एक तीसरा फैक्टर जो है यहाँ पे टाइम भी है कि कितनी तेज़ी से जो है वो रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है और कितनी तेज़ी से जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, या अगर हवा उसमें से निकल रही है तो कितनी तेज़ी से जो है वो उसमें वो फ्लैट हो रहा है. तो यहाँ पे जब आपके पास दो फंक्शंस तीसरे किसी वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं, तो उनके अपने जो हैं वो रेट ऑफ चेंजेस हैं, उनके दरमियान आपस का जो लिंक है वो हमारे पास रिलेटेड रेट्स के अंदर हम स्टडी करते हैं. तो फॉर अ स्फीयर से बलून, रेट ऑफ चेंज इन इट्स वॉल्यूम v इज़ रिलेटेड टू द रेट ऑफ चेंज इन इट्स रेडियस r. तो यहाँ पे जो dv/dt और जो dr/dt है वो आपस में क्योंकि रिलेट कर रहे हैं कि उसी बैलून का वॉल्यूम है, रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है, तो हमारे पास ये दोनों रिलेटेड रेट्स कहलाएंगे. और यहाँ पे हम जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम यहाँ पे क्योंकि जो वॉल्यूम फंक्शन है रेडियस का, लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए, तो यहाँ पे हम चेन रूल को यूज़ करेंगे. इसमें जो स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे, नेम वेरिएबल्स एंड यूनिट्स. उनका जो भी उसका कोई वेरिएबल्स उसमें क्या क्या यूज़ हो रहे हैं उनको नाम दे लें अगर नाम नहीं दिए हुए, और रफ़ स्केच अगर ऑप्शनल है कि अगर आप ड्रॉ करना चाहें एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो एक रफ़ स्केच ड्रॉ कर लें. गिवन रेट्स, वैल्यूज़ एंड द रेट सॉर्ट, जो भी आपको रेट्स दिए गए हैं उसके अंदर और जो पूछे गए हैं वो मेंशन कर लें. और वन इक्वेशन रिलेटिंग द वेरिएबल्स. अब जो एक्चुअल जैसे अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का जो भी फॉर्मूला होगा उसको आप लेके स्टार्ट करेंगे. डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स रिस्पेक्ट टू t. अगर जो थर्ड वेरिएबल यहाँ पे है वो टाइम है तो दोनों तरफ आप उसको टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे. एंड देन सब्स्टिट्यूट द इंस्टेंट्स वैल्यूज़. जो भी आपको रेट्स दिए गए हैं, जो भी आपको उस इंस्टेंट की वैल्यू दी गई है कि इस x की वैल्यू पे या इस r के ऊपर इसको चेक करना है, वो आप प्लग करेंगे उसके अंदर. एंड फाइनली यू विल गेट दैट द मिसिंग क्वांटिटी. डू नॉट सब्स्टिट्यूट चेंजिंग नंबर्स बिफोर डिफ्रेंशिएटिंग. आपके पास जो यहाँ पे नंबर्स दिए होंगे डाटा में प्रॉब्लम के अंदर वो पहले नहीं आपने सब्स्टिट्यूट करने, क्योंकि ये प्रॉब्लम रिलेटेड रेट्स को रिलेट कर रहा है, तो इसलिए डिफ्रेंशिएशन पहले ज़रूरी है. यू विल डिफ्रेंशिएट इट एंड देन यू विल सॉल्व. तो विल क्विकली सी फ्यू एग्जांपल्स ऑन इट. द फर्स्ट वन इज़ बड़ी सिंपल सी है कि आपके पास dx/dt है एट x इक्वल्स टू -2 हमें फाइंड करना है, और y जो फंक्शन है हमारे पास वो y और x का वो ये है, और dy/dt भी हमें दिया हुआ है लेकिन dx/dt हमें पता करना. तो हम स्टार्ट यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं वो स्टेप तो निकल गया. हम यहाँ पे अब फंक्शन को लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ और वैल्यूज़ पुट करते हैं. तो मैं इस फंक्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ, दोनों तरफ हम उसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे. ये आपने ये जहन में रखना है कि ये विद रिस्पेक्ट टू t है और यहाँ पे चेन रूल यूज़ होगा. तो लेफ़्ट साइड पे y विद रिस्पेक्ट टू टाइम dy/dt आ जाएगा, और 2x² इसका जो डेरिवेटिव मैं अगर आपको अलहदा से ये दिखा दूं कि ये कैसे इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकलेगा. अगर u लेट से मैं सपोज करता हूँ 2x², तो आपको याद होगा कि हम ये करते थे कि हम यहाँ पे जो है वो अगर आपको du/dt निकालना है तो बेसिकली हम इसको लिख लेते थे du/dx टाइम्स dx/dt. तो du/dx तो इसका सीधा सीधा डेरिवेटिव है रिस्पेक्ट टू x, वो आ जाता है 4x, और ये dx/dt. तो बेसिकली इसका जो डेरिवेटिव बनेगा विद रिस्पेक्ट टू t वो ये बनेगा बाय चेन रूल. मैं अब यहाँ पे इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 4x dx/dt प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 होता. तो ये हमारे पास जो है वो हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया रिस्पेक्ट टू टाइम एंड वी हैव गॉट दिस. नाउ विल प्लग द वैल्यूज़.
dy by dt is given -1 is equals to 4, x की वैल्यू -2 है एंड dx by dt is missing, तो वो आपने पता करना है, उसको आप ऐसे ही रख लें। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 1/8 आ जाता है dx by। सो दैट इज हाउ वी सिंपली सॉल्व दैट। जो भी फंक्शन दिया होगा उसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दैट थर्ड वेरिएबल यूजिंग चेन रूल, और जो वैल्यूज आपको पता है वो उनको यूज करें और मिसिंग वैल्यू निकल आएगी। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, एक्सपेंडिंग स्फीयर। ये वही जो हमने बात भी की थी अपने इंट्रो में कि एक बैलून है वो फिल हो रहा है, वॉल्यूम है, रेडियस है, और तीसरा जो वेरिएबल है वो टाइम है। यहाँ पे आपके पास जो इज बीइंग फिल्ड विद इन जो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया गया है, तो आपके पास बेसिकली जो dv by dt है वो गिवन है, वो 5 है, ठीक है। और हाउ फास्ट इज द रेडियस इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये है कि dr by dt आपको पता करना है व्हेन द रेडियस इज 2, और r किस वैल्यू पे, 2 के ऊपर। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। फंक्शन आपके पास जो यहाँ पे बनेगा वो वॉल्यूम और रेडियस का बनेगा। वो कैसे रिलेट होते हैं आपके पास, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू स्फीयर है तो वो होता है 4/3 पाई r क्यूब्ड। ये वॉल्यूम का फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ रेडियस। दोनों तरफ हम रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करें, dv by dt इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कांस्टेंट है टाइम्स 3r स्क्वायर्ड इनटू dr by dt। ये चेन रूल की वजह से आपके पास आएगा। आप इसको अलहदा से भी करके देख सकते हैं जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया कि 3r स्क्वायर्ड इनटू dr by dt। अब अगर आप इसमें अंदर देखें तो आपको जो है वो dv by dt पता है, पाई तो कांस्टेंट है, r भी पता है, और dr by dt आपने निकालना है। तो ये सारी चीज़ें निकल आएंगी। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। तो यहाँ पे आपके पास जो dr by dt निकलता है, इसको मैं अगर सब्जेक्ट बनाऊँ तो dr by dt आपके पास क्या बनेगा कि आपके पास 1/4 पाई, बल्कि ये सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी, 1/4 पाई r स्क्वायर्ड इंटू dv by dt। तो यहाँ से मैंने 4 और पाई और r स्क्वायर्ड, ये तीनों टर्म्स जो हैं वो उधर बॉटम में चली जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रही हैं इस साइड पे, उस साइड पे बॉटम पे चली जाएंगी। अब आप इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ पुट कर लें। 1/4 पाई, r की वैल्यू है 2 तो वो आपके पास 4 आ जाएगा, इंटू dv by dt की वैल्यू है 5, इवेंचुअली आपके पास आ जाता है 5/16 पाई। ये आपके पास dr by dt है। इसका यूनिट क्या बनेगा, r सेंटीमीटर में है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये रेट है तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड के अंदर ये निकलेगा। तो दैट इज़ हाउ यू हैव सिंपली सॉल्व्ड अनदर एग्जाम्पल, और वे वही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, स्प्रेडिंग पेंट स्पॉट। अब एक दीवार के ऊपर एक पेंट का स्पॉट है लेकिन वो टाइम के साथ साथ बड़ा हो रहा है, या कोई भी और चीज़ जैसे कोई नमी आ जाती है वो टाइम के साथ फैल रही है। तो हमारे पास जो सर्कुलर पेंट स्पॉट ग्रोज विद, जो उसका एरिया ग्रो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो दिया हुआ है 12। dr by dt रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम का जो रेट है वो हमने निकालना है, और r 10 है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इनिशिएट इसको कर देता हूँ, यू विल बी एबल टू फिनिश दैट। अब यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है किसी भी सर्कुलर स्पॉट का एरिया आपके पास होता है पाई r स्क्वायर्ड, ठीक है। तो विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, dA by dt इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई r dr by dt। बेसिकली जो r स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव है वो 2r, और विद रिस्पेक्ट टू t है तो फिर dr by dt टर्म भी आएगी ड्यू टू चेन रूल। ये अब आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, और dr by dt आपने पता करना है। तो dr by dt आपके पास होगा 1/2 पाई r इंटू dA by dt। इसमें आप सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर लें, ठीक है। तो dr by dt आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 पाई r is 10, तो पुट दैट इंटू dA by dt is 12, तो ये आपके पास आ जाता है 12/20 पाई। इसको आप मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये रेट ऑफ चेंज इन रेडियस है तो ये आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दैट इज़ हाउ वी हैव सॉल्व्ड अनदर प्रॉब्लम। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल देखते हैं, स्लाइडिंग लैडर। क्वेश्चन है कि अ 10 फीट लैडर इज
लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, आपको जैसे पिक्चर में नज़र आ रहा है. इफ़ द टॉप ऑफ द लैडर स्लाइड्स डाउन द वॉल एट अ रेट ऑफ 2 feet per second. अब उसका जो टॉप है लैडर का वो नीचे आ रहा है थोड़ा सा. किस स्पीड के साथ आ रहा है? 2 feet per second. 1 सेकेंड में वो 2 feet नीचे आ रहा है. तो हमने ये देखना है कि ये जो बॉटम है लैडर का ये कितना ड्रैग होगा, किस स्पीड के साथ ड्रैग होगा. तो हमने हाउ फास्ट इज द बॉटम मूविंग अलोंग द ग्राउंड व्हेन द बॉटम ऑफ द लैडर इज 5 feet फ्रॉम द वॉल. अब यहाँ पे जो बॉटम का जो डिस्टेंस है ऑलरेडी जो स्टार्टिंग था वो 5 है. ठीक है, लैडर जो है वो 10 feet की है. तो ये प्रॉब्लम है. अब इसको मैं स्टेप्स के साथ सॉल्व किया हुआ है ताकि आप देख लें कि इसमें स्टेप्स क्या रहेंगे. तो लेट्स बिगिन विद दैट. अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो x ऑफ t हमने डिस्टेंस पोज कर लिया है कि लैडर्स का बॉटम का फ्रॉम द वॉल, और y ऑफ t जो है वो उसकी हाइट है, यानी कि ये हमारे पास जो है वो y है और ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो x है. ठीक है, नाउ लेट्स सी दैट कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ लैडर है वो 10 है. हमारे पास जो dy बाई डी टी दिया गया है वो, अच्छा क्योंकि ये dy बाई डी टी नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि वो कम हो रहा है. डेरिवेटिव्स जो है, जो रेट्स हैं, ये पॉजिटिव होते हैं अगर एक चीज़ ग्रो कर रही है, नेगेटिव होते हैं अगर एक चीज़ कम हो रही है. अब चूंकि वहाँ पे जो है वो जो y जो हाइट है उसकी वो रिड्यूस हो रही है टाइम के साथ, तो इसलिए वो नेगेटिव में फिर आप लेंगे. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. तो -2 feet per second नेगेटिव बिकॉज द टॉप इज स्लाइडिंग डाउन. और हमारे पास जो dx बाई डी टी है वो हमें पता करना है व्हेन x इक्वल्स टू 5. तो यहाँ पे हम राइट ट्राइंगल क्योंकि बन जाएगी, ये आपके पास जो डिस्टेंस है ये y है, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ y, और ये जो है वो x है. अब ये राइट ट्राइंगल है तो इस पर हम पाइथागोरन थ्योरम लगा सकते हैं. तो वो आपके पास बनेगा x² + y² इक्वल्स टू 100. अब ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है. और एट x इक्वल्स टू 5 यहाँ पे क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी 5 के ऊपर y की वैल्यू मिसिंग है तो वो हम निकाल लेते हैं पहले. एट x इक्वल्स टू 5 y की वैल्यू मिलती है 5√3. बाकी हम अपने स्टेप्स कंटिन्यू करते हैं. हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे. तो लेट्स डिफ्रेंशिएट इट. ये इसका डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसमें क्योंकि हमने dx बाई डी टी निकालना है मैंने उसको सब्जेक्ट बना लिया, बाकी सारी चीज़ें राइट साइड पे चली गई. नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यूज़. अब इसमें देखें कि क्योंकि हमें y चाहिए था इसलिए हमने वो y की वैल्यू उस x पे निकाल ली थी फंक्शन में पुट करके. तो ये हमारे पास जो है वो dx बाई डी टी निकला. यहाँ से कंक्लूड ये हुआ कि बॉटम अगर 5 feet है वॉल से और जो टॉप है वो अगर नीचे आता है तो जो बॉटम है वो इस स्पीड से 2√3 feet per second से राइट साइड की तरफ ड्रैग होगा.